ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपीठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। पूर्व में हमारी 6वें अध्याय में नीच उच्च गोत्र और अंतराय कर्म के आश्रय के कारण पर कैसी है अपनी चर्चा चली थी। तो नीच गोत्र के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? नीच गोत्र के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ प्रियांशी बताइए। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के मौजूद गुणों को ढांकना और अपने गुणों को, अपने झूठे गुणों को प्रकट करना नीच गोत्र कर्म के उदय के कारण है। हाँ, आश्रय के कारण है। हाँ, आश्रय के कारण है। अच्छा, उच्च गोत्र के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? उच्च गोत्र के आश्रय के कारण कौन कौन से, उसके भी 4 भेद बताए हैं। हाँ बताइए अनुष्का। तद्वै पर्यायो निचैर व्रतनुष्ठेकौ आप हिंदी में बताइए जो 4 अपने भेद बताए हैं ना, उच्च गोत्र के आश्रय के कारण। इसका अर्थ है कि पर प्रशंसा, हाँ, और आत्मनिंदा, दूसरों, हाँ, के सद्गुणों का उद्भावन, हाँ, अपने असद्गुणों का आच्छादन, हाँ, ये सारे उच्च गोत्र के आश्रम के कारण है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। निकिता को बोल कर आओ कि बच्चों को भेजे क्लास में कराओ उसको। अब आगे कहते हैं कि किन जीवों को कौन से कर्म, मतलब कौन से गोत्र कर्म का कैसा है उदय रहता है। मतलब नीच गोत्र का उदय किनको रहता है और उच्च गोत्र कर्म का उदय किन किन जीवों को होता है। हाँ बताइए। जो जीव पर निंदा, आत्म प्रशंसा, दूसरों के सद्गुणों का उच्छादन। मैंने जीव पूछा है कि कौन से गति के जीवों को कैसा होता है। अच्छा। नीच गोत्र का आश्रय और उच्च गोत्र का आश्रय रहता है, बिल्कुल है ना। उदय, उदय मतलब है ना उनको कैसा है उदय रहता है। किनको? नरक गति के जीव को, हाँ, और तेज गति के जीव है, हाँ, उन्हें नीच गोत्र का आश्रय रहता है, हाँ, और जो मनुष्य गति के जीव और देव गति। 3 बात बताई थी आपने, है ना, अपने 3 बात बताई थी ना बेटा। 3 लोग को लब्ध अपर्याप्तक, नारकी, तिरेंच और लब्ध अपर्याप्त, इनको कौन से गोत्र का उदय रहता है? नीच गोत्र का। हाँ, अब उच्च गोत्र का उदय किन जीवों को होता है? मनुष्यों को, देव को और भोग भूमि के जीवों को, है ना। 3 बातें हैं, बिल्कुल है ना। किसको? मनुष्यों को रहता है, देवों को रहता है और भोग भूमि के जीवों को कैसा है, और पर्याप्तक कर्म भूमि के मनुष्यों को, है ना। ये इनको दोनों में से कोई एक का ही कैसा है उदय रहता है, बिल्कुल। अब अंतराय कर्म का उदय है ना। अंतराय कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? अंतराय कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ नमी बताइए। पर के दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि करने में विघ्न डालना अंतराय कर्म के आश्रय के कारण है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। और ये अपने को अध्याय पढ़ने से ही लाभ हुआ कि आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं,
संवर निद्रा सुख रूप हैं और सुख के कारण हैं, इसलिए उसको अपने रे और इनको निर्वेरे ना। इतनी पूर्व में अपनी चर्चा हुई थी। अब अपन कैसे सप्तम अध्याय पर अपन चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। इस सप्तम अध्याय में ये बताया गया है कि व्रत के लक्षण, व्रत किसे कहते हैं, व्रत कितने प्रकार की होती हैं, व्रत की भावनाएं क्या क्या हैं, व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं, दान का स्वरूप क्या है, दान किसको देना चाहिए, है ना, इत्यादि। और कैसे निश्चय दान और व्यवहार दान किसे कहते हैं, और कैसे हैं निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत किसे कहते हैं, इत्यादि बिंदुओं की चर्चा इस 7वें अध्याय में आने वाली है, बिल्कुल, है ना। पहला सूत्र अपन पढ़ते हैं। आप कहते व्रत का लक्षण बताते हैं। हिंसानृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। फिर से हिंसानृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। पढ़िए। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए। चलो पढ़ो, पढ़ो। हिंसानृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतिर्व्रतम्। चलो पढ़ो बेटा। हिंसानृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतिर्व्रतम्। हाँ, विरति व्रतम, है ना, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, है ना, सबसे पहले व्रत का लक्षण बताते हैं। यहाँ कहते हैं हिंसा, है ना, सबसे पहला कौन सा है, हिंसा। दूसरा कैसा है, अनृत, मतलब कैसे असत्य, मतलब झूठ। स्तेया, है ना, स्तेय होगा, अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, हाँ, स्तेय और अब्रह्म, है ना, मतलब चोरी, है ना। और कैसा है, स्तेया का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब्रह्म, मतलब ब्रह्मचर्य से रहित परिणाम। और कैसे हैं, परिग्रहेभ्यो विरति, मतलब परिग्रह से निवृत्ति, परिग्रह से रहित होना, उसका नाम कैसा है, व्रत कहा जाता है ना। फिर से इसका देखते हैं, देखो, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से जो विरक्त होते हैं उसको कैसे हैं, व्रत होते हैं। 5 प्रकार के कैसे हैं, व्रत होते हैं ना। उसके स्वामी कौन होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव, आरिका, एलक, क्षुल्लक इत्यादि, जो 5 पाप ये जो बताए ना, 5 पापों का कैसा है, एक देश कैसा है, त्याग करते हैं, बिल्कुल ना। ये 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, देखो पहला तो हिंसा बताया है ना। तो ये 5 जो बता दिए व्रत के लक्षण है ना। देखो जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है ना, तो हिंसा, हिंसा में भी द्रव्य हिंसा और कैसे हैं, भाव हिंसा। तो यहाँ ये कहते हैं हिंसा किसे कहते हैं, प्रमाद के योग से अपने और दूसरों के प्राणों का घात करना, उसको क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। प्रमाद, देखो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। कैसे, हमने देख के नहीं चला, हमने देख के उठाया, चलो प्रमाद कर दिया, चीज़ ऐसी रगड़ के हमने उठा ली है, बिल्कुल, है ना। हमने देख के, चलो चींटियाँ चल रही तो फट 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 वहाँ से निकल गए हैं, बिल्कुल, तो प्रमाद किया ना, बिल्कुल, है ना। हमने कैसा है, बिलछानी नहीं की तो कैसा है, प्रमाद किया है हमने। तो हिंसा जब जब भी होगी उसमें प्रमाद के कारण ही होगी, आलस के कारण ही कैसा है, हिंसा होगी, बिल्कुल ना। तो हिंसा में प्रमाद परिणति कैसी है, मूल होती है। यमपाल चांडाल की कहानी मालूम है ना, हिंसा में बिल्कुल उसने एक ही नियम ले लिया था, अष्टमी चतुर्दशी को मैं फांसी नहीं लगाऊंगा, ये नियम लिया था ना उसने, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से और एक द्रव्य हिंसा होती है और भाव हिंसा।
द्रव्य हिंसा मतलब उसके प्राणों का घात करना, वो द्रव्य हिंसा, और उस प्राणों के घात करने का जो भाव होना वो कैसी है, भाव हिंसा कहलाती। दोष कैसा है, द्रव्य हिंसा का नहीं लगता है, दोष किसका लगता है, भाव हिंसा का लगता है। देखो मुनिराज अगर रास्ते में चलते हैं और उनके पैर के नीचे अगर चींटी आ जाती है तो उनको हिंसा का दोष लगेगा या नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि हिंसा में प्रभु 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, तो हिंसा में कैसी है, प्रमाद परिणति मूल होती है। तो अपने को तो कैसा है, किसी भी जीव को, है ना, देखो द्रव्य हिंसा को सब अन्य मत सब द्रव्य हिंसा को ही हिंसा मानते हैं बेटा, भाव हिंसा को हिंसा नहीं मानते। लेकिन जैन दर्शन कैसा है, भाव हिंसा को हिंसा करने का तुमने परिणाम किया ना, पर परिणाम किया ना तुमको दोष लग गया। अब वो प्राणी मरे या नहीं मरे ये तो उसके आयुष कर्म पर डिपेंड करता है। आपने मारने का भाव किया और वो बच गया, है ना, और आपने बचाने का भाव किया और वो मर गया, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं जो भाव हिंसा ही, है ना, भाव हिंसा ही हिंसा है, द्रव्य हिंसा तो कैसा है, तो दोष एकमात्र कैसा है, भाव हिंसा का ही लगता है। देखो आप देखते हो ना, लौकिक में भी क्या करते हैं, हत्या करने की साजिश, हत्या अभी की नहीं है लेकिन हत्या करने की अगर साजिश भी आपने की है ना तो उसको गवर्नमेंट में कैसा है, दंड दिया जाता है, वो अपराधी माना जाता है। उन्होंने नाम भाव हिंसा नहीं दिया है उसका, लेकिन अभिप्राय तो यही है ना कि आपने प्लानिंग क्यों की, आपने हिंसा की प्लानिंग क्यों की, तो प्लानिंग की ना तो फिर वो कैसा है, जैसे चोर के ग्रोहों में अगर खड़े रहेंगे ना तो चोरी का इल्ज़ाम हमारे पर आएगा। बिल्कुल बोले आपने चोरी नहीं की, खड़े क्यों थे, इसलिए आपको चोरी का इल्ज़ाम। जैसे कोई भी गलत काम में किसी की ना अनुमोदना करना और कोई प्लानिंग करे तो नहीं कहना हम तो नहीं करेंगे ना, साफ स्पष्ट मना कर देना, नहीं तो आपको भी कैसा है, ये पाप का दोष लगने वाला है। बिल्कुल। तो यहाँ कहते प्रमाद के योग से दूसरों के प्राणों का, दूसरों के प्राणों का मतलब 10 प्राण होते ना, कौन कौन से 10 प्राण, हाँ 5 इंद्रिय, आयु और श्वासोश्वास, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, है ना। ये कैसे होते हैं, 10 प्रकार के कैसे हैं प्राण कहते हैं। आगम में कई जगह है ना धन को भी 11वां प्राण कहा है। क्यों कहा है धन को 11वां प्राण, हाँ, अरे धन के लिए किसी को मार दे, धन के लिए स्वयं सुसाइड कर ले, कर्जा वगैरह हो जाए तो, इसलिए धन को कैसा है 11वां प्राण कहा है कि धन के लिए किसी की हत्या कर देता है, धन के लिए कैसा है स्वयं भी कैसा आत्मघात कर लेता है। बिल्कुल। तो ये हिंसा है ना, अपने यहाँ तो कैसा है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, और किसकी रक्षा करना, त्रस और स्थावर जीवों की रक्षा का भाव, है ना। त्रस मतलब एकेंद्रियादि और स्थावर मतलब एकेंद्रियादि, और त्रस मतलब कैसा है 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव की कैसी रक्षा का भाव करना। एक कहानी थी ना, एक व्यक्ति को कैसा है फांसी की सज़ा हुई, किसके लिए, अपराध क्या था कि इसने किसी का मर्डर किया है। अब मर्डर किया नहीं था उसको, राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई, तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है, अंतिम इच्छा उसकी पूछी, तो अंतिम इच्छा पूछी, बोले मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। अब पानी उसने लिया तो उसने अपना कैसा है हैंकी निकाल कर छान कर पानी पिया, तो ये राजा देख रहा था। उसने कहा जब ये जलकाई जो स्थावर जीव है इसकी हिंसा नहीं कर सकता है, उसको बचाने का भाव है, तो एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या कैसे करेगा, सज़ा उसकी माफ़ कर दी। तो इस प्रकार से अपने को भी किसी भी जीव को, है ना, कैसे है दूसरों के प्राणों का घात नहीं करना, है ना, वो हिंसा है। असत्य, जो सत्य न हो उसे असत्य कहते हैं। जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, जैसा कहा हो, है ना, उसको कैसा है अन्यथा कहना, उसका नाम कैसा है झूठ है। इसने किसी को कोई बात कही, उसने अपनी 2-4 नमक मिर्च लगा के फिर आगे पास कर दी, है ना,
तो जैसा सुना हो, जैसा कहा हो, वैसा देखा हो, वैसा न कहकर अन्यथा कहना, उसका नाम कैसा है? झूठ। ये पाप है ना, ये कैसा है? पाप है बिल्कुल। और कैसा है? एक बार है ना आपने झूठ बोला ना, तो आपकी इमेज क्या बन जाएगी? अरे ये तो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ना। फिर आप कभी सत्य भी बोलेंगे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा, क्योंकि काठ की हांडी कैसी है, बार बार नहीं चढ़ती। और झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य की सिद्धि होना नहीं होना अपने पाप पुण्य पर कैसा है? निर्भर करता है। इसलिए अपन सोचते चलो अब हम झूठ बोल देंगे तो हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। राजा वसु की कहानी है ना, वसु झूठ सेती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया, है ना। तो इसलिए कैसे एक झूठ बोला था ना, तो वहाँ कैसे नरक आयु के कैसे बंध का कारण उसका रहा है, बिल्कुल ना। अब ये कहते हैं झूठ बोलने का है ना कार्य, है ना। देखो सत्य में 100 हाथी का बल होता है ना। तो सत्य हमेशा बोलोगे तो निशंक और निडर रहोगे, उसमें 100 हाथी का कैसा है? बल होता है। और दूसरों को बिगाड़ हो जाए और ऐसा भी सत्य वचन नहीं बोलना, ये भी ध्यान रखना। अभी कैसा है, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाए, है ना। अगर हमने कुछ बात बता दी कि इसने वो कह रहा था इसके बारे में ऐसा कह रहा था, है ना, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, है ना, जिसके कारण दोनों का आपस में कैसा है? झगड़ा हो जाए। तो ऐसा सत्य भी कैसा है? जीवन में बोलना नहीं चाहिए, जो दूसरों का कैसा है? बिगाड़ हो जाए। अब कहते हैं झूठ बोलने का है ना कार्य, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं चोरी, है ना। चोरी किसे कहते हैं? नहीं दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है ना। वो वस्तु उसने अपने को नहीं दी है, फिर भी हमने उसको उठा लेना, उसका नाम कैसा है? चोरी कहलाता है, बिल्कुल। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई 100 का नोट मिल जाए तो उठा के अगर हम मंदिर में डाल देना चाहिए ना, वो भी चोरी है। हाँ, डालना चाहिए या नहीं चाहिए? उठाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ढूंढते ढूंढते उसका आ गया पैसा, इसे जहाँ का पैसा वहीं पड़ा रहना। आप सोचो हमने तो अच्छा काम किया, हमने तो उठा करके से मंदिर में डाल देंगे, नहीं, उसमें भी अपने को कैसा है? दोष लगता है, बिल्कुल ना। तो और कैसे अंजन चोर था ना, चोरी की थी ना अंजन चोर ने, लेकिन कैसा है? देखो एक बात ध्यान रखा, चोरी और कैरेक्टर छुपाए नहीं छुपते हैं, एक न एक दिन उजागर हो ही जाते। किसी ने चोरी की हो ना, तो एक न एक दिन कैसा उजागर हो ही जाता है। और कैरेक्टर के मामले में भी, है ना, वो चंचल नारी के नयन बता देते हैं ना, कि इसके नयन कैसे हैं, बिल्कुल उससे कैसा है? अंदाज लग जाता है कि शीलवृत्ति है या नहीं है। इससे चोरी और कैरेक्टर दो छुपाए नहीं छुपेंगे, एक न एक दिन उजागर हो ही जाएंगे, बिल्कुल। तो चोरी कहते हैं, बिल्कुल किसी की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु तो अपन करते, किसी की वस्तु भी अगर हमने ली हो ना, तो क्या हो? देर से भी देना, विलंब से देना, तो उसको भी क्या कहते हैं? चोरी का दोष ले। दे देंगे ना, क्या जल्दी है, और फिर बाद में बहुत दिन हो जाएंगे तो फिर ये भूल जाएंगे, फिर हम अपने पास रख लेंगे, इसमें भी चोरी का दोष लगता है। इसलिए किसी की भी वस्तु को विलंब से नहीं देना, काम हो जाए तो कैसा है? उस वस्तु को कैसा है? तुरंत ही कैसा है? दे देना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और किसे अनुराग पूर्वक पर द्रव्य को ग्रहण का भाव भी कैसा है? चोरी है। राग पूर्वक कैसा है? उससे मैं ले लूँ क्या, है ना। ऐसे अनुराग पूर्वक भी कैसा है? उसकी वस्तु का भाव ना, वह भी कैसा है? चोरी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी तो किसी का पर्स था ना, वो कोई मेरे पहले कोई भाई वहाँ गए होंगे, उनके पैसों से भरा हुआ पर्स वहाँ पर रखा हुआ था, और नेक्स्ट मेरा जाना हुआ ना, तो फिर क्या हुआ? और फिर मैं गई और तुरंत उसने नॉक किया, तो मैंने तो हाथ में पर्स लिया, बोले कि मेरा पर्स, मैंने कहा ये लीजिए आप, बिल्कुल, है ना।
तो इसीलिए इतनी जीवन में बेटा अपनी ईमानदारी होनी चाहिए, पैसों के मामले में इतनी अपनी ईमानदारी होनी। पैसा पुण्य के उदय से मिलता है, पाप करने से पैसा नहीं मिलता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार चोरी और अब्रह्म अर्थात कुशील का भाव है ना, कुशील सेवन का भाव, उसको बोलते अब्रह्म। स्पर्शन इंद्री की इतनी आसक्ति होती ना, स्पर्शन इंद्री की इतनी आसक्ति होने के कारण कैसा होता है, ये नपुंसक पर्याय क्यों मिलती है बेटा? पूर्व में बहुत ज़्यादा कैसा है अब्रह्म के परिणाम रहे होंगे, इसके कारण कैसा है नपुंसक आयु कैसी है मिलती है, बिल्कुल। अपने यहाँ तो वो था ना, अर्जुन की कहानी थी ना, अर्जुन बहुत शीलवान थे, देवों में उनके शील की चर्चा होती थी कि अर्जुन बहुत शीलवान है, बहुत शीलवान है। देवों ने सोचा चलो परीक्षा करने के लिए चले। बहुत सुंदर नर्तकी, बहुत सुंदर नर्तकी का रूप बनाकर 2 आई वहाँ पर, जिस दरबार में सब ये बैठे थे, 5 पांडव सब बैठे थे, तो नृत्य दिखाने लगी। अर्जुन चुपचाप नीचा मुँह करके बैठे थे, और जितने भी वो सभासद थे ना, सब तालियां बजा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप नीची गर्दन करके बैठे थे, बिल्कुल है ना। और फिर एक बार उन्होंने ऊपर मुख करके थोड़ा सा मुस्कुराए, तो नर्तकी ने सोचा कि चलो अब तो हंसे सो फंसे ना। तो उनके शयन कक्ष में पहुंच गई, तो बोले आप यहाँ पर क्यों आई? बोले आपने ही तो बुलाया था। बोले मैंने तो नहीं बुलाया था। बोले आप हंसे थे ना दरबार में। तो बोले अच्छा, मैं तो इसलिए हंसा था कदाचित मुझे किसी के गर्भ में आना पड़े तो है ना, मैं तुम्हारे गर्भ में आऊं, मतलब तुम मेरी माता बनो ना। वो नर्तकी ने कैसे क्षमा मांगी, क्योंकि अर्जुन तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे ना, दूसरा गर्भ में आने का सवाल ही नहीं उठता है उनका। तो वो फिर नर्तकी जो है ना, देव लोग आए थे, क्षमा याचना करके चले गए। तो शील में सेठ सुदर्शन, नीली सुंदरी की भी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। बहुत शीलवान थी वो, बिल्कुल मंदिर के दरवाजे लग गए थे तो किसी से खुले ही नहीं। तो उसने कहा, सासू जी ने उसको बहुत इल्ज़ाम लगाए थे कि ये दुराचारी है, ये है, वो है, बिल्कुल। और उसके बाद है ना, फिर उसने कहा कि उसको बुलाओ, और उसने अंगूठी से स्पर्श किया और फिर दरवाजे मंदिर के खुल गए। इसलिए वो कैसी है, शीलवान सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से अब्रह्म का परिणाम, कुशील सेवन का अपने जीवन में बेटा शीलवान होना चाहिए, बिल्कुल। देखो स्टूडेंट लाइफ में तो कैसे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत से ही रहना स्थूल रूप से, बिल्कुल है ना। और शादी के बाद कैसा है, अपना एक ही पति, सती का एक ही पति होता है, दूसरा पति होता नहीं है। ऐसे शीलवान रहना, और हो सके तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। अब आजकल 30-30 साल की लड़कियां हो जाती, उनको लड़के नहीं मिल रहे हैं, है ना। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि लड़के आलू प्याज खाने वाले, सब रात्रि में खाने वाले, ऐसे लड़कियों को लड़के ही नहीं मिल रहे हैं। कितनी लड़कियां ऐसी बैठी है। तो मैंने कहा नहीं मिले तो बहुत बढ़िया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो ना, अपना मनुष्य भाव कैसा है सार्थक करो। कि हमको तो विवाह करना, करेंगे तो साधर्मी से करेंगे, विधर्मी से विवाह नहीं करेंगे, है ना। और अपना ब्रह्मचर्य लो, आरिका का भाव रखो, ब्रह्मचर्य का भाव रखो। कितना बढ़िया जीवन है ब्रह्मचारियों का, है ना। तो इस प्रकार से कैसे ब्रह्मचर्य के भाव होना चाहिए। परिग्रह, चारों ओर से ग्रहण है ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 14 प्रकार के कैसे अंतरंग परिग्रह होते हैं, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं। तो चारों ओर से ग्रहण का भाव हो, उसको मतलब मूर्छा, ममत्व परिणाम, उसको क्या कहते हैं, परिग्रह कहते हैं। तो अपने को जितनी आवश्यकता हो बेटा उतना रखना है ना। और कैसे राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, बहुत परिग्रह का परिणाम होगा तो कहाँ जाने की तैयारी, बारंभ परिग्रह नारकायायुष ना, नरक गति जाने की तैयारी है। तो जितना बहुत ज़्यादा परिग्रह, जितनी आवश्यकता हो उतना ही परिग्रह रखना। ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, और बहुत सारा 10-10 जोड़ी। एक जय ललिता थी, कहाँ की, कर्नाटक या पता नहीं कहाँ की थी, मुख्यमंत्री थी। उसके पास मैंने सुना था कि 10,000 साड़ियाँ हैं। मैंने कहा आयुष कितनी है?
एक साड़ी दिन में 100 साड़ी भी बदले तो भी नंबर नहीं आने वाला 10,000 का। और फिर उतने ही चप्पल जूते हैं, उतने उसकी एसेसरीज वगैरह, कान नाक में जो भी पहनने के सब जो होते हैं, लगाने के बालों में। मैंने कहा कहाँ जाने की तैयारी है? राजेश्वरी ते नरकेश। इसीलिए सिकंदर ने कहा था, है ना, सिकंदर भू से चला, हाली बहाली थी, पड़ी सी पास में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थी। वो संदेश देकर गया था कि ना, खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। परिग्रह का संचय क्यों करना है ना? खाली हाथ जाने के लिए। किस लिए करना? सारा धन इकट्ठा क्यों करते हैं लोग बाग? खाली हाथ जाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से परिग्रह भी अपने को जितनी आवश्यकता हो उतना बिल्कुल नियम ले लेना चाहिए। बिल्कुल हम इतनी ही ड्रेस रखेंगे, इतने ही भोजन रखेंगे, इतना ही अनाज रखेंगे, सब बात में किसी अपनी सीमा मर्यादा कर लेना चाहिए। तो 4 और व्रत किसे कहते हैं? 5 पापों को बुद्धिपूर्वक त्याग करने को कैसे हैं? व्रत कहते हैं। तपस्वी मुनिराज करते हैं। व्रत कैसे होते हैं? पंचम गुणस्थान वर्ती, श्रावक, आरिका, एलक, क्षुल्लक करते हैं। बिल्कुल। तो 5 पापों का कैसा है? बुद्धिपूर्वक त्याग करने को कैसा है? व्रत कहते हैं, है ना। 5 पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करने को। अहिंसा आदि 5 व्रतों में अहिंसा व्रत को आरंभ में क्यों रखा? पहला अहिंसा को ही क्यों रखा? पहले सत्य को क्यों नहीं रखा? पहले औचर्य को क्यों नहीं रखा? पहले कैसे है? अहिंसा को ही क्यों रखा? तो क्योंकि अहिंसा व्रत प्रधान है ना। जैसे खेत में धान बोने पर, है ना, हमने करा और फिर कैसे बागड़ लगा देते हैं ताकि उस खेत की कैसी हो? रक्षा हो। वो रक्षा के लिए कैसी है? बागड़ लगाई जाती है, बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। तो उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाते। उसी प्रकार सत्य आदि 4 व्रत, जो 4 व्रत है ना, व्रत हमने लिया और वो उनकी बाउंड्री वॉल है, उसकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए कैसा है? यहाँ कहते हैं अहिंसा व्रत कहते हैं। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं व्रत ना, 5 पापों का बुद्धिपूर्वक। सर्वदेश त्याग करना वो तप है, और एक देश त्याग करना वह कैसा है? व्रत कहलाते हैं। देखो, व्रत तो संवर के हेतु, कितना अच्छा प्रश्न है। व्रत तो संवर के हेतु हैं, फिर यहाँ व्रतों को आश्रव का कारण क्यों कहा जाता है? देखो, अणुव्रत और महाव्रत 2 होते ना, चारित्र के भेद है ना, अणुव्रत और कैसे महाव्रत। तो यहाँ ये कहते व्रत तो संवर रूपी होते। प्रश्न क्या? पहले प्रश्न समझ लो, अच्छा था। व्रत तो संवर है हेतु, मतलब शुद्धि की वृद्धि के लिए करते हैं व्रत तो फिर, लेकिन आपने यहाँ पर आश्रव के कारण में उनको क्यों गिना है? बंध के कारणों में क्यों गिना है? बिल्कुल। तो कहते व्रत तो संवर रूप ही होते हैं। संवर कैसा होता है? निवृत्ति रूप होता है। संवर अर्थात शुद्धि की उत्पत्ति। संवर कहो कि धर्म का प्रारंभ कहो, संवर कहो कि भेद ज्ञान कहो, संवर कहो कि कैसा है अपना धर्म का प्रारंभ हो, इस तरीके से संवर कहते हैं उसको। तो व्रत तो संवर रूप है, संवर निवृत्ति रूप होता है। परंतु हिंसादि पापों से निवृत्ति कर अहिंसा व्रत स्वीकार किए जाते हैं। प्रवृत्ति कर होने से व्रतों को आश्रव का कारण कहा है। होते तो कैसा है? ये निवृत्ति रूप ही हैं, परंतु, है ना, हिंसादिक 5 पापों को के व्रत को कैसा है? स्वीकार किया जाता है ना। तो प्रवृत्ति रूप होने के कारण इनको आश्रव कहा है। उस रूप करते हैं ना, बिल्कुल। तो प्रवृत्ति रूप होने के कारण आश्रव कहा है। और कैसे हैं? वैसे तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो स्वरूप की स्थिरता होती है ना, वह तो कैसा है? निर्जरा का कारण है, वह कैसा है? संवर का कारण है। बिल्कुल। आचार्यों का इन व्रतों को बताने का क्या प्रयोजन है? क्यों व्रतों की चर्चा की आचार्यों ने? क्या कारण है? जीव को संसार से छुटकारा दिलाने के लिए, है ना। जीव जो संसार में जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, जीवों को संसार से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष आत्मा का अपने स्वरूप में स्थिर होना। मोक्ष मतलब कैसा है ना, अपने ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित हो जाना, ज्ञान में ज्ञान का स्थिर हो जाना,
उसका नाम कैसा है, मोक्ष है बिल्कुल, जो कैसा निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों से परे है। मोक्ष में न तो निवृत्ति है न तो प्रवृत्ति है, दोनों से कैसे हैं, रहित भाव होते हैं। यहाँ पर व्रत निवृत्ति रूप नहीं है, शुभ जो व्रत के साथ जो शुभ भाव है वो कैसा है, प्रवृत्ति रूप है बिल्कुल। बंध का कारण देखा था ना, अपने 16 कारण भावनाओं में बंध का कारण देखा था। वो सम्यक दर्शन बंध का पहले दर्शन विशुद्धि, वो सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। देखो ये व्रत बंध के कारण नहीं है, वो जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो स्वरूप की स्थिरता है वो तो संवर का कारण है, लेकिन उसके साथ व्रत के कारण हम बाहर किसी प्रवृत्ति करते हैं, है ना, 5 पापों का त्याग करते हैं, अन्याय अनित्य भक्ष का त्याग करते हैं, तो ये सब प्रवृत्ति रूप है। वो प्रवृत्ति रूप होने के कारण को आश्रव का कारण कहा गया है। देखो आश्रव अधिकार 6वां भावना रूप है और संवर निर्जरा अधिकार ये परिणाम रूप है। 5 पापों का त्याग इस भाव में और अगले भाव में भी कैसा है, कार्यकारी कैसा है, होता है बिल्कुल। अब आगे कहते हैं साधु परमेष्टि के 5 महाव्रतों के साथ छठा रात्रि भोजन विमरण नामक अणुव्रत को क्यों लिया है, क्या कहा है कि साधु परमेष्टि के कैसे हैं 5 है ना महाव्रत के साथ जो छठा रात्रि भोजन विमरण नामक अणुव्रत को क्यों नहीं लिया है। 28 मूल गुण में रात्रि भोजन त्याग को क्यों नहीं लिया, ये अपना प्रश्न है ना। ये तो पहली ही अवस्था में त्याग हो जाता है, ये तो चतुर्थ गुणस्थान में ही त्याग हो जाता है उसका, तो ये तो कैसे साधु परमेष्ठी तो महाव्रत तो कैसा है बेटा, ऊंची अवस्था है बिल्कुल, तो इसलिए उनको कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। देखो निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत, राग द्वेष के विकल्पों से रहित होना है ना, प्रतिज्ञा पूर्व है ना, वह तो कैसा है, निश्चय व्रत है। राग द्वेष के विकल्पों से रहित होना वो निश्चय व्रत है। और प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का कैसा है, त्याग करना, वह विरति निवृत्ति रूप है, वो सब कैसा है, व्यवहार व्रत में कहा जाता है बिल्कुल ना। अब कहते साधु परमेष्ठी को 5 महाव्रतों का रात्रि भोजन विमरण 6वें अणुव्रत का अहिंसादिक व्रतों की भावना में से आलोकित पान भोजन नाम की भावना के अंदर भावना में अंतर्भाव मतलब उसको गर्भित किया गया है ना। अब आलोकित पान भोजन नाम की भावना का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है देख कर है ना, बिन सोदा भोजन खाई बिन देखे अग्नि जलाई। कोई भी भोजन अपना जैनों का एक ISI क्या है ना, मार्क है। हम कोई भी वस्तु को बिना सोधे और बिना धोए हम कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। नींबू भी मैं तो यूज़ करती ना, उसको धो के ही यूज़ करती हूँ। कोई भी वस्तु को बिना धोए अपन कैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और कैसा धर्म की दृष्टि से भी कैसा है, अच्छा है बिल्कुल। तो यह देखकर खाना पीना रात्रि में प्रकाश की कमी के कारण त्रस्त जीवों का संचार अधिक होने के कारण खाना पीना नहीं बन सकता है। तो अभी तो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है कि शाम के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन में इस भावना से ही रात्रि भोजन का त्याग कैसा है, हो जाता है। तो चौथे गुणस्थान में क्या है ना, अपने जैन लोग तो कैसे हैं, रात्रि भोजन देव दर्शन छना हुआ पानी है ना। अपने गृहस्थ श्रावक जो मिथ्या दृष्टि भी हो ना, वो भी कैसा है, इनका पालन करते हैं बिल्कुल। अब रात्रि भोजन न करने से क्या लाभ है, रात्रि में भोजन न करने से आरोग्य की वृद्धि मतलब स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी तो डॉक्टर्स बहुत बोल रहे हैं बेटा है ना कि सोने के 5-6 घंटे पहले भोजन बंद है ना। और आप लोग भी बेटा रात्रि में लेते हो, क्या क्या लेते हो, फलाहार लेते हो ना, केले की आदत पड़ जाती है बेटा है ना। अब आप लोग को अगर आदत पड़ गई होगी ना तो खाए बिना नींद नहीं आएगी।
बिल्कुल आदत मत डालो, व्यसन मत डालो, बिल्कुल, है कि नहीं। आप एक बार ऐसा आदत डालो कि बस अपने को रात में सिर्फ, वो तो वैसे भी लेना नहीं चाहिए दूध वगैरह, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट हो, ये हो, तो कैसे है लेते हो, बिल्कुल नियम बना लो, बिल्कुल, है ना, कि रात्रि में देखो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और धर्म की दृष्टि से भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि रात्रि में अगर हम कुछ भी खाते तो फिर चलने की उतना नहीं रहता है, वो डाइजेशन उतना होता नहीं है, पेट में जाके वो अन्न कैसा सड़ता है, बिल्कुल, उससे अनेकों बीमारियां होती है। तो इसलिए कैसा है अपने को, है ना, रात्रि में हो सके तो दूध के अलावा बेटा कुछ नहीं लेना। एक दो दिन तकलीफ पड़ेगी बेटा, है ना, क्योंकि अगर हमें खाने की आदत पड़ गई ना, और फिर एक बार खाने की आदत जिंदगी भर तक बिना खाए नींद नहीं आएगी, चाहे फलियारी भी खाओ, है ना। तो आदत बना लो कि शाम के बाद कैसा है हम दूध और कैसा है पानी के अलावा हम कुछ भी नहीं ले। एक दो दिन थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी बेटा, एक दो दिन थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी, फिर देखो स्टमक इतना एडजस्टिव है कि आप एक दो दिन थोड़ा सा नहीं खाओगे ना, मन को मार लोगे ना अपना, नहीं खाओगे ना, तो फिर तीसरे दिन आपको इच्छा ही नहीं होगी खाने की। तो वैसे बिल्कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। तो रात्रि में भोजन न करने से आरोग्य की वृद्धि होती है। जठर में, मैं 11th क्लास, तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी बेटा, जब से मेरा नियम है शाम को ब्रश करती हूँ, बस ब्रश के बाद में फिर कुछ भी नहीं लेना, 11th क्लास से था बिल्कुल, है ना। इससे दांतों में भी कोई तकलीफ़ नहीं है ना। सुबह एक बार ब्रश नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन रात्रि में शाम के बाद तो कैसा है ब्रश करना, अन्न कण सब कैसे होते हैं, उसमें सब सड़ते हैं, दांत खराब होते हैं इससे, बिल्कुल। तो उस दृष्टि से भी कैसा है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जठर को विश्राम मिलता है अपने यहाँ, तो ये रामदेव बाबा बोलते ना, बोले 16 घंटा पेट को आराम मिलना चाहिए। हम तो जो शाम से बंद करते हैं तो सुबह लेते ना, तो हमारे तो 16 घंटे हो जाते हैं। वो पेट को उतनी देर कैसा है विश्राम मिलता है, बिल्कुल ना। तो विश्राम मिलता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, प्रमाद नहीं आता है बेटा, हमेशा स्मार्ट रहते हैं काम करने में, है ना। और 70 साल की मेरी उम्र हो गई है ना, फिर भी काम में कोई प्रमाद नहीं, तो किसी भी काम में कोई प्रमाद आता ही नहीं। प्रमाद शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है कि मुझे इस काम के लिए आलस आ रहा है, इस काम के लिए आलस आ रहा है, कोई काम के लिए आलस नहीं, है ना। हे आलसी प्रमाद, अब तू भाग, अब तेरा काम नहीं मेरा काम है, बस। निद्रा अच्छी आती है, कोई नींद की गोली लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मुझे आदत है, मतलब मैं बेड पे जाती हूँ, पढ़ते पढ़ते सोती हूँ बेटा, है ना। तो पढ़ते पढ़ते बस करते नींद आ जाती है, बिल्कुल। ब्रह्मचर्य के पालन करने, कभी पढ़ती हूँ, कभी चिंतन करती हूँ, है ना। और ऐसा करके कभी 47 शक्तियों का, 12 भावनाओं का इसका विचार करते ना, बस नींद आ जाती है। सबसे बेस्ट स्लीपिंग पिल्स है ये। तो ब्रह्मचर्य के पालन करने में कैसी सहायता मिलती है, अहिंसा धर्म का कैसा है पालन होता है। इस प्रकार से अपने ये कैसे हैं व्रत के लक्षणों की चर्चा की है। अब आगे कहते वो व्रत कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा कैसी है अपन अगले सूत्र में करेंगे। देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति। ऐस मालूम है ना क्यों बना रहता है, अ का साइलेंट उच्चारण है ना, बिल्कुल। हाँ, देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति। हाँ चलो पढ़ो आयुषी। देव सर्वतो गुणमति, फिर से बोलो ये सर्वतो, देश सर्वतो गुणमति। गुण कहाँ लिखा है बेटा, ग लिखा है उसमें, ग लिखा है उसमें। देश सर्वतो महति, महति, देश सर्वतोणु महति महति। हाँ पढ़ो बेटा। देश सर्वतोणु महति। हाँ, अब कहते हैं देश, देश मतलब अणुव्रत, सर्वतो मतलब कैसे हैं हिंसादि का एक देश और सर्व प्रकार से निवृत्ति होना। देश सर्वतोणु महति
है ना। अब व्रत के भेद बता रहे हैं। तो कैसे देश मतलब कैसे अणुव्रत, मतलब एक देश पालन करना, पंचम गुणस्थान वर्ती, पांचों पापों का एक देश कैसा है त्याग करते हैं। तो देश और सर्वतो, सर्वतो मतलब सभी प्रकार के, सब प्रकार से निवृत्ति होना, उसका नाम महति। मतलब अणु एक देश पालन करना वो तो देशव्रति है, और सब प्रकार के पापों का सर्वथा निवृत्ति होना, पाप करना, वो महति, वो कौन है, महाव्रति। एक देश त्याग करते वो अणुव्रति है, 5 पापों का सर्वदेश त्याग करते वो कैसे हैं, महति मतलब महाव्रति है। अर्थात व्रत कितने, 2 प्रकार के, अणुव्रत और कैसे महाव्रत, 2 प्रकार के कैसे हैं होते हैं। हिंसादिक से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत है, और सब प्रकार से निवृत्त होना कैसा है, महाव्रत है, बिल्कुल, है ना। जैसे देखो 4 प्रकार की हिंसा होती ना, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और परिग्रही, 4 प्रकार की होती ना। तो जो देशव्रति होता है वो संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है बेटा, है ना। बाकी जो 3 प्रकार की हिंसा है, उद्योगी, आरंभी और परिग्रही, उसके जीवन में होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन है उसका, तो वो तो ये एक देश पालन हुआ, अहिंसा है ना। संकल्पी 4 प्रकार की हिंसा में संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्यागी होता है। बाकी 3 प्रकार की हिंसा है, उद्योगी, आरंभी, परिग्रह, यह उसके कैसा है जीवन में होता है। हाँ सॉरी, परिग्रह नहीं, विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा, बिल्कुल, है ना। कौन से, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और कैसी है, विरोधी हिंसा, बिल्कुल। अब कहते हैं अणुव्रत किसे कहते हैं, 5 पापों का एक देश त्याग करना कैसा है ना। उसमें हिंसा में संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है। जो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है ना, वो कूलर नहीं चलाता है बेटा, क्योंकि कैसा है उसमें दोष लगता है उसका, है ना। अनछना पानी घूमता रहता है ना, तो उसमें कैसा है, दोष लगता है। और महाव्रति किसे कहते हैं ना, महाव्रति 5 पापों का सर्वदेश त्याग करना, वह कैसा, महति मतलब वहाँ 4 प्रकार की हिंसा का त्याग। मुनिराज क्या करेंगे, संकल्पी, उद्योगी, विरोधी और आरंभी 4 प्रकार की हिंसा का त्याग करेंगे, बिल्कुल। और किसी गुण अणुव्रति होगा वो संकल्पी हिंसा का त्याग करेगा, बाकी 3 प्रकार की हिंसा उसके जीवन में होगी। सूत्र में देश और सर्व का क्या अर्थ है, देश शब्द का एक देश, और सर्व शब्द का अर्थ सकल, है ना। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना से सबसे कैसा है त्याग करते हैं महाव्रती। अब सूत्र में आए अणु और महंत शब्दों का क्या अर्थ है, अणु का अर्थ अणुव्रत है, महंत का अर्थ महाव्रत है। देखो व्रत के कितने भेद हैं, कौन कौन से, व्रत के 2 भेद हैं, अणुव्रत और महाव्रत है, बिल्कुल। अणुव्रत के कितने भेद हैं, बोले 5 भेद हैं अणुव्रत के, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण। हाँ, अब कितने महाव्रत के कितने भेद और कौन कौन से, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। अणुव्रत महाव्रत का पालन कौन करते हैं, गृहस्थ तो है ना, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, आरिका, एलक, क्षुल्लक, श्रावक, श्राविका, ये सब तो कैसे अणुव्रत का कैसा है पालन करते हैं। पंचम गुणस्थान, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, आरिका, एलक, क्षुल्लक उसके स्वामी, बिल्कुल। हाँ, मुनिराज महाव्रतों का पालन करते हैं। आरिका उपचार से उनको महाव्रती होती है, बिल्कुल। उपचार से क्यों कहा है ना, क्योंकि अभी आरिका लास्ट है ना, जैसे एलक और क्षुल्लक, अब इसके बाद तो मुनिपदी होता है ना। और स्त्री पर्याय में ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां आगे आज बढ़ती है तो सिर्फ आरिका पद है ना, इससे आगे कैसी ही बढ़ती नहीं। मुनि स्त्रियां कैसा है, वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते कि उनके अंग ओपन रहते हैं, इसलिए वो वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि मुनिराजों के व्रतों को महाव्रत क्यों कहते हैं ना।
पूर्ववर्ती बड़े बड़े आचार्य, तीर्थंकर, गणधर, केवलियों ने इसका आचरण किया है। ये व्रत स्वयं श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए मुनियों के व्रतों, क्योंकि सभी प्रकार का त्याग कर देते हैं ना बेटा, इसलिए इनको महाव्रत कैसा है कहा जाता है। बिल्कुल अब के समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, देहादिक पर द्रव्यों से राग रहित होते, निर्ग्रंथ वीतरागी मुनि है ना, इसलिए उनको कैसा है महाव्रती कहते हैं। इन व्रतों का पालन करने का फल क्या है, क्या लाभ है अपने को, इन व्रतों का पालन अपन क्यों करें? जो उत्तम पुरुष इन व्रतों को पूर्णतः पालन करते हैं उनका कैसा है जन्म, जरा, मृत्यु, पीड़ित आत्मा महाव्रत रूपी औषधि का सेवन से आराध्य उक्त जन्मादिक त्रय रोगों से मुक्त हो जाते। क्या फल मिला इसका व्रतों को पालन? तो कौन से 3 कैसे हैं रोग हैं? जन्म, जरा और मृत्यु है ना, ये 3 रोग हैं। इन 3 रोगों से इससे निवृत्त हो जाते हैं। ये व्रतों को अर्थात मोक्ष दशा की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कैसा है इन व्रतों का पालन करना चाहिए। इन व्रतों को पालन करने से अपने को लाभ होता है। बिल्कुल चलिए पढ़ लीजिए दोनों सूत्र एक साथ पढ़िए सब लोग। ब्रह्म परिग्रह्यो विरति महती बेबी। अब शेष चर्चा कैसी है, उनकी पंच भावनाएं, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल चलिए बोलिए। अहमे को खलु सुदो दंसरणाण मयो सदा रवियति मज किंची वियडन्न परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान घन हूँ यथार्थ से कुछ अन्य भूमि रातनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं अरे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवंतों की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य ग्रंथ पिछ उमा स्वामी प्रणीत तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा में परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।